सैलरी का हाउस रेंट अलाउंसेस अभी हम लोग रिवीजन करने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी का हाउस रेंट अलाउंसेस। तो देखिए, हाउस रेंट अलाउंसेस हम लोगों को जो मिलता है, इसका कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। सबको पता है हाउस रेंट अलाउंसेस जो होता है टैक्सेबल होता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो कैलकुलेशन को आइए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट होता है तो कुछ इस तरह से होता है। हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट कॉलम। कितना कॉलम? दो कॉलम। एक में है आपका, फर्स्ट में लिखेंगे एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जो आपको HRA रिसीव्ड हुआ है वो ले लेंगे HRA रिसीव्ड। हाउस रेंट अलाउंस जो रिसीव हुआ है उसको ले लेंगे। उसके बाद लेस करेंगे एग्जम्पशन। तो एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन, ठीक है, 1030A। तो आपको सेक्शन नंबर याद करना कोई कंपलसरी नहीं है, आप जस्ट लिखिएगा एग्जम्पशन, उसके बाद लिखिएगा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब नीचे जो हम बात बोल रहा है, तो जो सबसे फॉलोइंग होगा मतलब जो सबसे कम होगा लिस्ट होगा उसको लेंगे एग्जम्पशन में। तो नंबर ए एक्चुअल HRA, जो आपको एक्चुअल में मिला है तो आपको फर्स्ट कॉलम में रखना है। नंबर बी आपका है रेंट पेड। रेंट जो आप पेड करोगे और माइनस करोगे 10% ऑफ सैलरी। ये टैक्स में आपको जगह जगह सैलरी कैलकुलेट करना पड़ता है, तो हाउस रेंट अलाउंस से भी सैलरी निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नंबर सी है आपका 50% या 40%, दो में से एक लेंगे, या तो 50% लेंगे और नहीं तो 40% ऑफ जो सैलरी निकालोगे उससे एक वैल्यू आएगा। आपके पास टोटल कितना डिजिट आ जाएगा? 3 डिजिट आ जाएगा। एक जो एक्चुअल में आपको मिला है क्वेश्चन में दिया रहेगा, रेंट पेड आप भाड़ा के घर पे रहोगे क्वेश्चन में दिया रहेगा, और 10% ऑफ सैलरी कैसे निकालेंगे हम बताएंगे, और 50% और 40%। मेट्रो सिटी में रहोगे तो 50%, नॉन मेट्रो सिटी में रहोगे तो 40%। ठीक है, तो इसमें से सबसे जो लोअर होगा वो माइनस होगा, मतलब ये इतना आपको एक्चुअल में मिलेगा, इस तीनों में जो सबसे लोअर होगा वो माइनस होगा, तो ये आपका टैक्सेबल HRA आ जाएगा। टैक्सेबल HRA मतलब इस पे आपका टैक्स लगेगा, इस डिजिट पे। तो आपका जो इनकम फ्रॉम सैलरी का जो मेन सीट होगा वहाँ पे ये वाला वैल्यू जाएगा हाउस रेंट अलाउंसेस। ठीक है, तो चलिए देखिए, अभी आपसे क्वेश्चन तो बहुत सारा है सर, रेंट पेड तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, सैलरी कहाँ दिया रहेगा? सैलरी दिया रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा, और 50% और 40%। तो दो नोट हम लोग को अभी समझना है, एक सैलरी के बारे में और एक 50 और 40% कब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे इसके नीचे लिखिएगा नोट 1। नोट 1 सैलरी मीन्स, मतलब यदि सैलरी का मतलब यहाँ पे निकालना है तो सैलरी इक्वल टू बेसिक प्लस DA। अब आप हाउस रेंट अलावेंसेस के बारे में समझ गए हो, तो उसी तरह डियरनेस अलावेंसेस भी होता है जो महंगाई को लेके आपको मिलता है। जैसे मुंबई का DA अलग होगा, कोलकाता का DA अलग होगा। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे जैसा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रहता है उसके हिसाब से DA बनता है। तो यहाँ पे DA आपका लेना है, लेकिन कौन सा लेना है? फॉर्मिंग
पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट का पार्ट बनेगा, फॉर्मिंग पार्ट है, ठीक है। तो बेसिक लेंगे, डीए लेंगे और कमीशन लेंगे ऑन टर्नओवर में, प्लस कमीशन लेंगे, परसेंटेज रहेगा ऑन टर्नओवर में। ये 3 डिजिट ऐड करोगे तो आपको सैलरी आ जाएगा। जब आपको सैलरी आ जाएगा तो सैलरी का सपोज मान लो ये तीनों डिजिट ऐड करके बेसिक क्वेश्चन में रहेगा, डीए क्वेश्चन में रहेगा। डीए भी कौन सा लेंगे? रिटायरमेंट वाला, ठीक है। कमीशन ऑन टर्नओवर, टर्नओवर सपोज क्वेश्चन में दे दिया, टर्नओवर दे दिया 2 लाख रुपया, ठीक है। तो जो परसेंटेज दिया रहेगा कमीशन का वो 2 लाख टर्नओवर पे है। तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लो पूरा मिला के आया 2 लाख रुपया, तो 2 लाख का 10% लेंगे 20,000। 2 लाख सैलरी है, उसका 10%। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर कब हम लोग 50% यूज़ करेंगे, कब 40% यूज़ करेंगे। तो 50% हम लोग लेंगे मेट्रो सिटी के केस में। तो मेट्रो सिटी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे मेट्रो ट्रेन चलता है का नहीं, मेट्रो सिटी का मतलब होता है, अपने टैक्स में बोला गया है कि कोलकाता, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली जिसको बोलता है, चेन्नई और मुंबई, भाई लोग का जो इलाका होता है। तो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, 4 ऐसा सिटी है जो मेट्रो सिटी है टैक्स में। तो चारों मेट्रो सिटी का आपको याद रखना होगा 50% लेंगे मेट्रो सिटी में। मतलब ये जो 50 और 40% लेंगे तो मेट्रो सिटी में 50% लेंगे। और जो नॉन मेट्रो सिटी होगा, तो नॉन मेट्रो सिटी कौन होता है? अदर देन 4। बाकी जो रिमेनिंग हो गया वो नॉन मेट्रो सिटी हो जाएगा, नॉन मेट्रो सिटी, अदर देन 4, अदर देन 4। जो 4 है ना उसको छोड़ के, जैसे आसनसोल, आसनसोल क्या है? आसनसोल आपका नॉन मेट्रो सिटी है। क्यों? क्योंकि कोलकाता अलग है, आसनसोल अलग है, ठीक है। उसी तरह आप जैसे कोलकाता में श्याम बाजार एक जगह है, अब श्याम बाजार है तो श्याम बाजार मेट्रो सिटी हो जाएगा। तो मेट्रो सिटी में आप रहते हो, आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, तो उस केस में आपका हाउस रेंट अलाउंसेस मेट्रो सिटी में 50% और नॉन मेट्रो सिटी में 40% होगा। मतलब अभी आप क्या सीखे हो कि हाउस रेंट अलाउंसेस कैसे कैलकुलेट होता है। तो उसके बाद हाउस रेंट अलाउंसेस के बाद और भी बहुत सारा अलाउंसेस है, ठीक है। इसका एक हम लोग छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेता है, हल्का सा प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी सारा क्लास में किया ही है, तो क्वेश्चन में आप मान लो क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका बेसिक सैलरी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, इसको हम क्वेश्चन को इधर लिखता है, ठीक है। बेसिक दिया हुआ है, बेसिक कितना है? 3500 पर मंथ, 3500 पर मंथ बेसिक है, 3500 पर मंथ। और डीए है डियरनेस अलावेंसेस, डियरनेस अलावेंसेस है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है 1500 पर मंथ, 1500 पर मंथ है, जिसके ब्रैकेट में लिख दिया है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। उसके बाद हाउस रेंट अलावेंसेस आपको मिल रहा है HRA, कितना मिल रहा है? HRA मिल रहा है क्वेश्चन में 700 पर मंथ, बात मत करिए, 700 पर मंथ, ठीक है। उसके बाद है आपका कमीशन है 2% ऑन टर्नओवर, कमीशन ऑन, चेक करो, कमीशन ऑन टर्नओवर, ठीक है, 2% कमीशन ऑन टर्नओवर। और टर्नओवर दिया हुआ है, टर्नओवर है
टर्नओवर कितना है, टर्नओवर कुछ भी ले लो, कितना ले ले, टर्नओवर ले लिए हम 3 लाख रुपया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब इतना आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, और क्वेश्चन में बोलता है कि कैलकुलेट, हाँ अच्छा ये मेन चीज़ तो लिखा नहीं, रेंटेड एकोमोडेशन, रेंटेड एकोमोडेशन इन कोलकाता, कोलकाता में आदमी रहता है, ठीक है। रेंट कितना पे कर रहा है, रेंट पेड कर रहा है, रेंट पेड कर रहा है 1500 पर मंथ, 1500 पर मंथ। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कैलकुलेट टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंसेस, टैक्सेबल हाउस रेंट, ये मेरा क्वेश्चन है। हम अपने मन से कुछ लिया, जैसे बेसिक्स ले लिया। अच्छा डीए जो है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए हाउस रेंट अलाउंसेस है, और 2% कमीशन ऑन टर्नओवर है, फिर टर्नओवर 3 लाख है तो 3 लाख पे 2%। तो देखिए कैसे करिएगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, यहाँ से सॉल्यूशन है, इधर ये जो पार्ट है मेरा पूरा सॉल्यूशन है, तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंसेस। इसमें बनेगा पर्टिकुलर और 2 अमाउंट कॉलम, ठीक है। देखिए पहले आपको लेना है एच आर ए रिसीव्ड, कि आपको रियल में एच आर ए कितना मिला, हाउस रेंट अलाउंसेस कितना मिला। तो क्वेश्चन में देखिए एच आर ए आपको 700 पर मंथ मिल रहा है, तो एक महीना का 700 है, तो ये जनरली हम लोग जो टैक्सेबल निकालते हैं वो साल भर का निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 700 इंटू 12, 8400 हो जाएगा। तो ये आपका 8400 आया आपको, आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा, मतलब जो सैलराइड पर्सन उसको मिल रहा। अब आपको इसमें कुछ एग्जम्पशन मिलेगा, टैक्सेबल एच आर ए, सॉरी क्या लिखेंगे, एग्जम्पशन। सेक्शन आपको लिखने का दरकार नहीं है, ठीक है, आप सिंपल सा लिख दीजिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सेक्शन बहुत सारा है, जो इंपॉर्टेंट उसको आप याद कर लीजिएगा, एक दो ठो। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो जो नीचे में बात लिखा है ए नंबर में क्या है, एक्चुअल एच आर ए, जो आपको रियल में मिला है, कितना मिला एक्चुअल एच आर ए, इंक कितना डाला फिर भी इंक का क्वालिटी ख़राब दे दिया है। एक्चुअल एच आर ए कितना मिला, एक्चुअल एच आर ए मेरे को 8400 मिला है। और बी नंबर में बोला है, ये सब फॉर्मेट में है, ये जो एग्जाम्पशन में लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी लिख रहे हैं ना, ये फॉर्मेट है। ये इनकम टैक्स वाला लोग दिया है, रेंट पेड लेना है आपको, माइनस करना है 10% ऑफ सैलरी, तो जो फाइनल फिगर आएगा ना उसको हम लोग सेकेंड कॉलम में, मतलब इसमें लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। तो रेंट पेड तो आप इजीली पता लगा लोगे, क्योंकि घर लिए से कहाँ पे, कोलकाता में। रेंट पेड है कितना, 15%, 1500 पर मंथ है, तो 1500 इंटू 12। बट आपको 10% ऑफ सैलरी नहीं पता, क्योंकि सैलरी ही नहीं पता ना, सैलरी का अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। तो 1 मिनट रुको, सी नंबर में हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, 50% ऑफ सैलरी लेंगे, सैलरी का 50%। तो सैलरी अभी भी नहीं पता, सैलरी पता रहता तो ये पता चल जाता, ये पता चल जाता, यहाँ पे टैक्सेबल एग्जाम्पशन कितना पता चल जाता, टैक्सेबल। सैलरी यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं। देखिए सैलरी का मतलब क्या बताए थे, मेरे फॉर्मेट में जाइएगा तो बेसिक था, डीए था, डीए लेकिन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेसिक, एक बार थोड़ा कैलकुलेटर देना तो फटाक से दो ना, तो कितना हो जाएगा अपना बेसिक, तो 3500 इंटू 12 हो जाएगा, 3500 इंटू 12। और डीए कितना होगा, क्या डीए लेना है कि नहीं लेना है, तो डीए जो रहता है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लेंगे, ठीक है। तो डीए है आपका 1500,
और टर्नओवर है 3 लाख का 2%, तो 3500 इंटू 12 और 3 लाख का 2%, तो कितना हो गया। तो डीए आपका क्या है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, मतलब रिटायरमेंट का के लिए पैसा रखा है, ठीक है। तो 1500 इंटू, सॉरी डीए कितना है 1500 है, इंटू 12 लेंगे, और यहाँ पे टर्नओवर कितना है 3 लाख है, तो 3 लाख का कितना परसेंट करेंगे 2%। बस इसके अलावा यदि क्वेश्चन में ना आपको बोनस फीस कमीशन कुछ भी देगा, यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ तीन ही चीज़ लेंगे, डीए लेंगे और फॉर्मिंग पार्ट वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, फॉर्मिंग पार्ट जो बताएं फॉर्मेट में, प्लस टर्नओवर, परसेंटेज ऑन कमीशन, परसेंटेज ऑन T4 टर्नओवर, कमीशन परसेंटेज ऑन टर्नओवर। तो ये कितना हो जाएगा 3500 इंटू 12, एक सेकेंड बाबू, 3500 इंटू 12 हो गया आपका 42,000, और ये कितना हो जाएगा 1500 इंटू 12, 1500 इंटू 12 हो जाएगा आपका 18,000, और ये हो गया आपका 6,000 का कमीशन, 3 लाख पे 2%, तो 3 लाख पे 2% हो गया 6,000, प्लस 18,000 प्लस 42,000, तो टोटल सैलरी कितना आ जाएगा 66,000। बस एक बार आपका सैलरी पता लगा लिया, आप इजीली सब पता लगा लोगे। 10% ऑफ सैलरी बोला था ना, तो 66,000 का 10% निकालोगे ना, और इधर कितना आएगा 1500। देखो रेंट पेड कहाँ किए हो, दिल्ली में किए हो, कोलकाता में किए हो, 1500 दिए हो रेंट पेड, तो 1500 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 1500 इंटू 12 तो हम लोग किए थे ना 18,000 आएगा, और रेंट पेड 66,000 का 600, तो 18,000 माइनस 6600, तो 11,400 आएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 11,400 आएगा, और ये सैलरी का 50% लेना, तो सैलरी कितना आया था 66,000 आया था, जिसका कितना परसेंट लेंगे 50%, तो पूरा सैलरी का 50% हो गया। एक सेकंड, 66,000 इंटू 50%, 33,000, इन तीनों में क्या लोअर होगा, तो 84, 11,400 और 33,000, इन तीनों में जो सबसे लोअर होगा वो एग्जम्पशन होगा। तो देखो सबसे लोअर आपका वही है जो आपको मिला है, ठीक है, इन तीनों में जो लोअर होगा, तो यहाँ पे टैक्सेबल क्या हो जाएगा, जितना भी आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिला पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो गया, तो यहाँ पे टैक्सेबल कितना निकला नील। टैक्सेबल मतलब होता है जो आपको टैक्स पे करना है, तो ये आपका हाउस रेंट अलाउंसेस का कॉन्सेप्ट था। बेसिकली आप एक बार फिर से बोल देते हैं, समझ लो। देखो हाउस रेंट अलाउंसेस जो आपको मिलेगा आपका एम्प्लॉयर देगा एम्प्लॉय को, उसके बाद एग्जाम्पशन क्या है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में 3 बात लिखा है, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेस, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो एक सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसमें बेसिक लेंगे, डीए लेंगे, और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी जो है ये रिटायरमेंट वाला है, ठीक है, तो डीए वाला ले लेंगे। कमीशन हमेशा देखिएगा परसेंटेज लेंगे और टर्नओवर पे लेंगे, ठीक है, यदि परसेंटेज नहीं रहेगा ना तो कमीशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये आपका कमीशन आ गया, तो ये सैलरी जोड़ दिए, मेन झमेला क्या एक सैलरी, बाकी तो रेंट पेड आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर 1। उसके बाद मेट्रो सिटी नॉन मेट्रो सिटी पता लगा लेना। मेरे केस में हम कोलकाता लिया था तो कोलकाता मेरा मेट्रो सिटी, यदि नॉन मेट्रो सिटी रहता ना तो 40% लेते, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया है हाउस रेंट अलाउंसेस को लेके, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को बेनिफिट मिल सके, ठीक है।